एवरीवन, वेलकम टू नीट ऑल इन वन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ जीआई कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीआई। कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीआई। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से लिखते हैं हम डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट सबको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है लेस en एटम टू मोर en एटम। डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? लेस en एटम टू मोर en एटम। केमिस्ट्री में आप कहीं भी डाइपोल मोमेंट पढ़ें, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ें, एक जगह और आएगा दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ पे डाइपोल मोमेंट आप डिस्कस करेंगे वहाँ भी लेस en टू मोर en एटम ही डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का। सो केमिस्ट्री में हर जगह डाइपोल मोमेंट का एक ही डायरेक्शन होता है दैट इज लेस en एटम टू मोर en एटम। डाइपोल मोमेंट हम लोग एक जगह और डिस्कस करते हैं दैट इज इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट डिस्कस करते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, दो चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शन की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट होती है, वो चार्जेस के अकॉर्डिंग होती है। दूसरी जगह डाइपोल मोमेंट आता है मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल होता है जिसमें हम लोग पोल्स के अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट का जो है वहाँ पे डायरेक्शन देते हैं। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वहाँ पे डायरेक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। बट केमिस्ट्री में हर जगह डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन की डेफिनेशन है वो लेस en टू मोर en एटम ही रहेगी ऑलवेज। तो अगर आप देखें म्यू अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। म्यू अगर ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर होगा। अगर म्यू नॉन ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर, हम मॉलिक्यूल को कहेंगे पोलर है। अगर उसका डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज पोलैरिटी। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, डाइपोल मोमेंट कम होगा तो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी कम होगी। सो इस तरीके से हमें ओके। सो आवर थर्ड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। थर्ड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमारे पास पॉइंट आता है पोलर मॉलिक्यूल इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर molecule soluble in polar solvent। एक पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है और एक पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे कि H2O वाटर, एंड यू कैन टेक ROH मीन्स अल्कोहल। वाटर एंड अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड C6H6 दैट इज बेंजीन। CCl4 एंड C6H6 आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं अब हम। फोर्थ पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट, और वी कैन से पोलैरिटी, क्योंकि आपको पता है कि पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू भी है।
जिस कंपाउंड की जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। और फिफ्थ पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पैकिंग एफिशिएंसी। जिस कंपाउंड की पैकिंग एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आप दो कंपाउंड के स्ट्रक्चर ले सकते हैं। एक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है इस तरीके से, बोट शेप स्ट्रक्चर। बोट शेप स्ट्रक्चर आता है, ये किसी भी कंपाउंड की सिस फॉर्म है। और आपके पास एक दूसरा स्ट्रक्चर आता है चेयर शेप स्ट्रक्चर। दिस इज योर चेयर शेप स्ट्रक्चर। ये एक ट्रांस स्ट्रक्चर है। इस तरीके से सिस स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से ट्रांस स्ट्रक्चर होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ट्रांस स्ट्रक्चर की ऑलवेज ज़्यादा होती है, जिस वजह इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस स्ट्रक्चर से। सो ट्रांस का ऑलवेज मेल्टिंग पॉइंट से स्ट्रक्चर से ज़्यादा होगा। Okay, so we have only 5 properties of GI, that is geometrical isomers. Geometrical isomers की सिर्फ 5 ही प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट होती है डाइपोल मोमेंट, सेकंड होती है पोलैरिटी, थर्ड होती है सॉल्युबिलिटी, फोर्थ होती है बॉइलिंग पॉइंट एंड आवर लास्ट दैट इज फिफ्थ इज मेल्टिंग पॉइंट। So thank you so much for watching. Please subscribe my channel for more such videos.